अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग राज्यपाल की सीरीज दोस्तों पढ़ रहे थे, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिखा हुआ है। सारी चीजें हम लोग राज्यपाल के विषय में जो हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक, वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका है दोस्तों, और राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है ना। फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री वगैरह भी आते हैं। तो वो सारी बातें दोस्तों यहाँ पर जो है हो चुकी हैं। ये जो स्लाइड आप लोगों को दिख रहा है वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, है ना। फिर उसके बाद में जो अगला आप लोगों के सामने जो पीपीटी है उसके विषय में भी मैं बात कर चुका हूँ। वो भी कहाँ तक बातें हो चुकी हैं, वो यहाँ तक बातें दोस्तों हो चुकी हैं। पदावधि वाली जो बातें हैं यहाँ तक की बातें हो चुकी हैं। और राज्यपाल की जो शक्तियाँ एवं कार्य हैं उसकी बात मुझे आज करनी है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है दोस्तों, कल भी मैंने आप लोगों से बात किया हुआ था कि राज्यपाल जो है वो क्या है ना। कल भी मैंने जो है बात किया हुआ था कि राज्यपाल क्या है, उसके विषय में कल भी चर्चाएं हुई थी। तो राज्यपाल जो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख है दोस्तों, और राज्य का संवैधानिक प्रमुख है तो राज्य के संबंध में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जिसके विषय में कि राज्यपाल के पास में क्या होता है, शक्तियां होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है तो राज्यपाल के पास में विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून का निर्माण करने से संबंधित राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं। कानून का निर्माण करने से संबंधित राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्ति है। उसके बाद में दोस्तों कार्यपालकीय शक्ति है। कौन सी है? कार्यपालकीय शक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर। तो कार्यपालिकीय शक्ति का मतलब होता है कानून को लागू करवाने से संबंधित राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों वित्तीय शक्ति की बात आती है। वित्तीय शक्ति का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्ति है। फिर उसके बाद में न्यायिक शक्ति की बात होती है दोस्तों कि न्यायपालिका से संबंधित राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्ति है। राज्यपाल पढ़ रहे हैं दोस्तों विधायी, कानून निर्माण से संबंधित राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्ति है। कानून का पालन करवाने से संबंधित राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्ति है। राज्य सरकार का जो फाइनेंस होता है उससे रिलेटेड राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्ति है। न्यायपालिका से संबंधित राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं। अमन जी, क्लास तो स्टार्ट हो गई है। स्ट्रीमिंग लाइव है, क्लास स्टार्ट हो गया है। क्लास दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट दोस्तों। हाँ चलिए, दिख तो रहा है। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आता। गुड इवनिंग आनंद जी, गुड इवनिंग अमन शर्मा, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आता है नोटिफिकेशन इसमें इनरोल करना पड़ता है क्या? ऐसा कोई नोटिफिकेशन आने का मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ होता हो। 9 बजे से वैसे आप लोग आ जाया करो ना, दिक्कत क्या है? ठीक है, 9 बजे से आ जाया करो आप तो सभी लोग। त्रिपाठी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, 9 बजे से आ जाया करो आप तो, ठीक है। 9 बजे से आप एक काम किया करो। 9 बजे से क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो अनअकैडमी का ये जो चैनल है ना, इस चैनल के ऊपर अपन जब जाते हैं तो वहां पर अपकमिंग क्लासेस आ जाती है। अपकमिंग लाइव क्लासेस, ठीक है। अपकमिंग लाइव क्लासेस आ जाती है, तो वहां जाकर के 9 बजे आप स्टार्ट कर लिया करो, या 9 बज के 1-2 मिनट पे स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है। तो वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बस, तो रिमाइंडर लगा लो, रिमाइंडर लगा लो। रिमाइंडर लगा लोगे तो भी आपके पास में जो है चीजें आ जाएंगी। क्या भैया, इतनी देर में क्या हो जाएगा, आप लोगों को चीजें पता चल जाएंगी सभी लोगों को, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो आप रिमाइंडर लगा लो या अपकमिंग लाइव क्लास पर चले जाओ चैनल के अंदर जाकर के, तो वहां पर आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो हम लोग दोस्तों राज्यपाल पढ़ रहे थे, और मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि राज्यपाल की विधायी शक्ति अर्थात कानून का निर्माण करने से संबंधित शक्ति है। कार्यपालिकी शक्ति इट मीन्स के एग्जीक्यूटिव पावर है, अर्थात कानून को लागू करवाने से संबंधित शक्ति है। फाइनेंशियल पावर है उसके पास में। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका से संबंधित शक्ति भी है उसके पास में। आपातकालीन शक्तियां भी हैं, इमरजेंसी पावर भी है राज्यपाल के पास में। और लास्ट है दोस्तों विवेकी शक्तियां भी।
डिस्क्रिमिनरी जो पावर होती है, विवेकीय शक्तियां जो होती है, वो भी राज्यपाल के पास में। और राज्यपाल राष्ट्रपति से ज्यादा राज्य के संबंध में विवेकीय शक्तियां रखता है। जब हम विवेकीय शक्तियां पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके विषय में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों राज्यपाल के कानून का निर्माण करने से संबंधित शक्ति अर्थात विधायी शक्ति। कानून का निर्माण करने में राज्यपाल कहां कहां पर जुड़ा हुआ है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो कानून का निर्माण करने से संबंधित जो राज्यपाल की शक्ति, इट मीन्स के उसका जो लेजिस्लेचर पावर है राज्यपाल का, उसमें जो पहला लेजिस्लेचर पावर है दोस्तों, वो आर्टिकल किसमें दिया हुआ, 168 के अंदर दिया हुआ है। 168 जो अनुच्छेद है दोस्तों हमारे संविधान का, उसमें यह बोला गया है कि जो राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य का जो विधानमंडल है, जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, राज्य का जो विधानमंडल है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, वो किस किस से मिलकर के बना होता है, विधानसभा से मिलकर के बना है और प्लस राज्यपाल। ये दोनों तो मस्ट है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद भी ऐड हो जाता है, सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है, ये भी हमें मालूम है। ठीक है, तो आर्टिकल 168 के अंदर पहली विधायी शक्ति दी गई है, पहली लेजिस्लेचर पावर है राज्यपाल की कि भैया राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बनता है राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्लस गवर्नर, इससे मिलकर के स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। तो अब आप बोलोगे सर कि यहाँ कैसे उसकी राज्यपाल की विधायी शक्ति आ गई? भाई राज्यपाल से मिलकर के बना है ना विधानमंडल, तो बिना राज्यपाल की स्वीकृति के तो कानून बन ही नहीं पाएगा राज्य सरकार का, इसलिए ये वाला पॉइंट विधायी शक्ति के अंदर जुड़ रहा है। ठीक है, गॉट इट। चलो, अब ये हो गया दोस्तों फर्स्ट वाला पॉइंट, ये कौन सा हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन लोग। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ दोस्तों कि आर्टिकल 174 के अनुसार, 174 के अनुसार राज्यपाल, आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल जो राज्य विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके सत्र को आहूत करते, आहूत का मतलब होता है दोस्तों बुलाना, बैठक के लिए बुलाना, सत्रावसान करते, सत्रावसान का मतलब होता है बैठक की समाप्ति करवाना, है ना, मतलब सत्र की समाप्ति करवाना, और विधानसभा का विघटन भी करते हैं, है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको डिसॉल्व करते हैं 5 साल में। तो यहां पर जो बात हुई है दोस्तों आर्टिकल 174, राज्यपाल विधानसभा के सेशन को आहूत करते हैं, उसके सेशन की एंडिंग करते हैं और साथ में डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करते हैं 5 साल होने के बाद में। कौन सा आर्टिकल, 174। अब मैं एक जादू दिखाता हूं आपको। जादू क्या है दोस्तों, आप देखना आर्टिकल, किस आर्टिकल में ये बोला गया है, किस आर्टिकल के अंदर बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र को क्या करेगा, आहूत करेगा। अरे आपके साथ ही हो रहा है आनंद जी, आप एक बार ऑफ करो और फिर ऑन करो। आनंद जी एक बार ऑफ करो और एक बार ऑन करो, 1 मिनट रुकना दोस्तों। चलो तो अब बात अपनी आ रही थी कि किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति ने ये बोला है, किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विघटन करते हैं लोकसभा का। 85 में, 85 में आप कितना जोड़ दीजिए, 99 जोड़ दीजिए। 85 के अंदर अपन 99 जोड़ेंगे तो 89 जोड़ेंगे। 85 के अंदर 89 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 174। तो आप जितने भी आगे के अनुच्छेद है ना दोस्तों, आप लोग ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के विषय में जिस अनुच्छेद में कहा गया उसमें 89 जोड़ दो आप, तो राज्यपाल के अनुच्छेद आ जाते हैं, कुछ कुछ राज्यपाल के अनुच्छेद आ जाते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति के विषय में कहा गया है आर्टिकल 85 में
कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, लोकसभा का 5 साल के बाद विघटन करते हैं। तो ठीक इसमें 89 जोड़ देंगे अपन, तो आर्टिकल 174 में राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा विधानसभा का विघटन करते हैं। ठीक है, फिर चलो अब अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अगला अनुच्छेद दोस्तों यहां पर दिया हुआ है अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राज्य विधानमंडल को संदेश भेज सकते हैं। जैसे राज्य विधानमंडल में सदन चल रहा है, सदन चल रहा है तो क्या हुआ, सदन चल रहा है तो बीच में कोई संदेश भेज दिया कि भैया इस विषय पर आप पहले वार्तालाप करें। सदन चल रहा था, बीच में कोई घटना हो गई तो राज्यपाल संदेश भेज सकते हैं कि इस विषय में आप पहले चर्चा करिए, जो चर्चा चल रही थी उसको स्थगित कर दीजिए, है ना। तो उस विषय में आर्टिकल 175 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल में संदेश भेज सकते हैं। अब देखना आर्टिकल 86 के अनुसार राष्ट्रपति संदेश भेजते हैं। अब इसमें 89 जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो 175 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल में क्या भेज पाएंगे, संदेश भेजते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपन आगे की कहानी देखते हैं, अगला अनुच्छेद देखते हैं। भैया देखो दोस्तों, सारी चीजें कानून के निर्माण से संबंधित हो रही राज्यपाल की, इसलिए ये उसकी विधायी शक्ति या कानून निर्माण की शक्ति के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग यशस्वी कुमारी जी। चलिए अब इसके बाद अगला ये है आर्टिकल 176 में के तहत राज्यपाल विशेष अभिभाषण कर सकते हैं, स्पेशल एड्रेसल कहा जाता है दोस्तों। आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल विशेष अभिभाषण कर सकते हैं, स्पेशल एड्रेसल कर सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, क्या होता है कि जब हर साल राज्य विधानमंडल का पहला सेशन स्टार्ट होता है, बजट सेशन जिसको कहते हैं, हर साल राज्य विधानमंडल का जो पहला सेशन स्टार्ट होता है बजट सेशन, उसके प्रारंभ में, और जब भी विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उस सेशन के प्रारंभ में राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य विधानमंडल को संबोधित करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आगे आने वाले साल में सरकार क्या क्या पॉलिसी लेकर के आई। राज्य विधानमंडल के सदस्य को बताएंगे राज्यपाल की सरकार क्या क्या पॉलिसी लेकर के आई। उस भाषण को विशेष अभिभाषण कहा जाता है। तो क्योंकि वो राज्य विधानमंडल में दे रहे हैं, इसलिए राज्यपाल की वो विधायी शक्ति के अंदर जुड़ जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो आर्टिकल देखे दोस्तों, पहला आर्टिकल अनुच्छेद 174 देखा है, पहला आर्टिकल तो 168 देखा है, जिसके तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अंग है। फिर आर्टिकल 174 देखा, जिसके तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, विधानसभा को विघटित करते हैं। फिर आर्टिकल 175 देखा, जिसके तहत क्या कर सकते हैं, राज्यपाल राज्य विधानमंडल में संदेश भेज सकते हैं। फिर आर्टिकल 176 देखा, जिसके तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल में विशेष अभिभाषण कर सकते हैं। अब आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप मुझे बताइएगा कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रिक, उस ट्रिक से आपको आंसर देना है। राष्ट्रपति वहां पर संसद में विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत देते, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी लोग। राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? हाँ जी, चलो मैं बता देता हूं। देखो 87 के तहत राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण करते हैं। अब इसमें आप 89 जोड़ दो, कितना हो गया 176। तो 176 के तहत राज्यपाल वही काम करेंगे। बिल्कुल सही शुभम रजक 87। ठीक है, चलो तो ये ट्रिक्स है दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद याद रखने की। राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद है हमें, तो हम लोग राज्यपाल के अनुच्छेद क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने जिन लोगों को राष्ट्रपति पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जाकर के राष्ट्रपति
का भी मैंने पूरा एक सीरीज लगाया हुआ था, पूरा सीरीज किया हुआ है राष्ट्रपति का, वो पूरा सीरीज आप राष्ट्रपति वाला वहां प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं चैनल के। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद दोस्तों अगला काम क्या करते हैं राज्यपाल, कानून निर्माण से संबंधित अगला काम क्या करते हैं राज्यपाल, विधान परिषद जो होता है दोस्तों उसके 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। वो 1/6 सदस्यों को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दोस्तों सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है, सभी राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, कुछ ही राज्यों के अंदर है। तो जिन जिन राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिन जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद है, वहां के उन विधान परिषद का 1/6 मेंबर्स को ये नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, वो 1/6 मेंबर्स किससे संबंध रखते हैं, कला से, आर्ट, साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस, समाज सेवा, सोशल सर्विस और सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इनसे संबंध रखने वाले 1/6 सदस्यों को जो कि विधान परिषद के होंगे, राज्यपाल क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। तो उनकी विधायी शक्ति से जुड़ गया ये काम, है ना। चलो अगला काम है विधायी। सब अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर का जो बिल होता है उस पर सिग्नेचर करते हैं अनुच्छेद 200 के तहत। बिना उनकी स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, है ना। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 200। अच्छा, इसमें आप लोगों को मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं, जानकारी देखना आप। जानकारी ये है कि आप लोगों ने सुना होगा विधेयक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों बिल, और एक आप लोगों ने सुना होगा अधिनियम। एक आप लोगों ने क्या सुना होगा, अधिनियम, इसको कहते हैं एक्ट। दोनों में क्या अंतर है, जब राज्य विधानमंडल के अंदर किसी कानून को बनाने के लिए प्रस्ताव आता है दोस्तों तो उसे विधेयक कहते हैं। राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर में वो पास हो जाता है तब तक भी वो विधेयक या बिल ही कहलाता है। जब राज्यपाल के उस पे सिग्नेचर हो जाते हैं, गवर्नर के उस पे सिग्नेचर हो जाते हैं, तब जाकर के वो एक्ट या अधिनियम बनता है। तो विधेयक और अधिनियम, बिल और एक्ट के अंदर ये क्या है, अंतर है। ठीक है, चलिए इंटरव्यू का प्रश्न है ये, इंटरव्यू में पूछे जा सकता है ये वाला प्रश्न, है ना। चलो अनुच्छेद 200 के अनुसार सिग्नेचर करते हैं राज्यपाल। अनुच्छेद 201 के अनुसार क्या विधायी शक्ति है, अनुच्छेद 201 के अनुसार अगर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख देते 201 के तहत कि भैया राष्ट्रपति देखेंगे, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का क्या है, एक्ट है, इसको राष्ट्रपति स्वीकृत करेंगे इसको। तो ये भी उनकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है कि उन्होंने वहां भेज दिया। ठीक है, फिर राज्यपाल के पास वीटो शक्तियां भी हैं दोस्तों, वीटो पावर भी है राज्यपाल के पास में। कौन कौन सी वीटो पावर है, जैसे जेबी वीटो पावर है राज्यपाल के पास में, पॉकेट वीटो कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास में पॉकेट वीटो, वैसे राज्यपाल भी क्या कर सकते हैं, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि उनके विषय में भी ये नहीं कहा गया है कि कितने टाइम में उनको स्वीकृति देनी है, तो वो जेबी वीटो कर सकते हैं। जिन लोगों ने दोस्तों राष्ट्रपति का मेरा नहीं देखा है, वो राष्ट्रपति का प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे, है ना, पूरा का पूरा सीरीज है राष्ट्रपति वाला। फिर उसके बाद में जेबी वीटो के बाद में निलंबनकारी वीटो भी है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राज्यपाल भी, इसको कहते हैं सस्पेंशन वीटो। आत्यंतिक वीटो भी है राज्यपाल के पास में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो। तो सभी वीटो शक्तियां हैं राज्यपाल के पास में कानून के निर्माण से संबंधित। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये हमारी राज्यपाल की विधायी शक्तियां हमारी चल रही है। इसके बाद में अगला देखिएगा दोस्तों, राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये अध्यादेश क्या है ना। दोस्तों अध्यादेश क्या है कि हमारे यहाँ पर चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, कोई भी काम करने के लिए पहले कानून का निर्माण होना जरूरी है। जैसे अगर जीएसटी लागू किया तो जीएसटी के लिए पहले कानून बनाया, तो उसी तरीके से कोई भी काम करना है तो उसके पहले कानून बनेगा। आधार कार्ड लेकर के, आधार कार्ड बनाना था सबका, उसके लिए आधार कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड से संबंधित कानून लेकर के आए।
तो कोई भी काम करना है कानून बनाना पड़ेगा। कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार के संबंध में संसद बनाएगी, ठीक है, और राज्य सरकार के संबंध में राज्य विधानमंडल बनाएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल में, जैसे वो बनाएगी मध्य प्रदेश राज्य के लिए। लेकिन अगर विधानसभा बैठक में ही नहीं है और तुरंत कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, कोई काम करवाना है गवर्नमेंट को और वो बैठक में ही नहीं है, तो पहले बैठक बुलवाओ, फिर सब लोगों की सहमति लो, फिर उसके बाद में उसको पारित करवाओ, फिर जाकर के उस पर काम करो, काफी टाइम हो सकता है। तुरंत इमरजेंसी है तो फिर ऐसी स्थिति में, और विधानसभा बैठक में नहीं है, तुरंत इमरजेंसी, तो वैसी कंडीशन में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं दोस्तों। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। और वो जो ऑर्डिनेंस है, वो जो अध्यादेश है, वो कानून के बराबर शक्ति रखता है, उसके अनुसार फिर सरकार काम कर लेती है। फिर प्रश्न ये उठता है कि सर ऐसे तो फिर राज्य विधानमंडल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि कानून के समान अध्यादेश जारी हो गया, कानून के बराबर ऑर्डिनेंस पास हो गया, तो फिर तो राज्य विधानमंडल का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग विधायक चुनते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है दोस्तों, क्योंकि ये अध्यादेश ऐसा नहीं है कि ये हमेशा लागू रहेगा। जिस दिन वापस से विधानमंडल की बैठक हुई, जिस दिन वापस से विधानमंडल की सीटिंग हुई, स्टेट लेजिस्लेचर की सीटिंग हुआ, उससे 6 सप्ताह के भीतर वहां से पारित होना जरूरी है, अन्यथा वो अध्यादेश खत्म हो जाएगा, ठीक है, अन्यथा वो अध्यादेश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, अन्यथा जो ऑर्डिनेंस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं अपन। प्रश्नों की क्या बात कर लेते हैं? प्रश्नों में दोस्तों आप लोगों को यहाँ से राज्यपाल से अगर मैं बात करूं, तो जो पुराने प्रश्न जहां से आ सकते हैं उसकी बात मैं कर चुका हूं कि 3 नंबर में राज्यपाल आ गया तो क्या लिखना है, जो पुराना वाला वीडियो है उसमें लिख बताया हुआ है ना। तो 3 नंबर में कैसे लिखना है वो सारी चीजें वहां पर है। विधायी शक्ति 3 नंबर में भी आ सकती है, राज्यपाल की विधायी शक्ति। दोस्तों कोई भी 3 पॉइंट आप लोगों को देना है इसमें। राज्यपाल की अगर विधायी शक्ति आती है तो आपको 3 पॉइंट देना है। 3 पॉइंट बोलो आप कि सर कौन से देंगे? स्टार्टिंग के 3 पॉइंट दे दो। एक थोड़ा बड़ा जरूर है दोस्तों, लेकिन देना पड़ेगा, तभी 3 नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये विधायी शक्ति 3 नंबर में आ गया तो ऐसे लिखना। अब बात यहां पर आती है, अगर 2019 में 6 नंबर में आ गया तो कितना लिखना है सर? तो जितना लिखा है उतना लिखना है, 100 शब्द है, ठीक है। अब अपन आगे की बात कर लेते हैं कि अगर सर 2020 में आया, 2020 में कितने का आएगा? 2020 में आएगा 5 नंबर में, 50 शब्द के अंदर 5 नंबर में, ठीक है। तो 5 नंबर में अपने को क्या करना है? अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल का अंग है, अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल 174 के अनुसार राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, विघटन करते हैं। अनुच्छेद 175 के अनुसार विधानमंडल को संदेश भेजते हैं। तो ऐसे अपन कुछ शब्द कम करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर रहेगा, कुछ शब्दों को हमें कम करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं सेंटेंसेस, उनको थोड़ा सा हमें सेंटेंसेस को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। वो थोड़ी सी टेक्निकलिटी रहेगी आनंद जी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये बात हो गई हमारी कि भैया अगर ये 5 नंबर का आ गया, 3 नंबर का आ गया, 5 नंबर का आ गया है, 6 नंबर का आ गया, तो हमें क्या करना है? दोस्तों एक और क्वेश्चन आ सकता है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 5 नंबर में आ सकती है। तो जिस तरीके से मैंने बताया है वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से एक सूचना देनी है, आप लोगों को सूचना ये है कि अनअकैडमी प्लस पर मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पर सभी जगह मैं इतना ही ज्यादा डीप जाकर के पढ़ाता हूँ दोस्तों, और इस तरीके की पीडीएफ नोट्स पीडीएफ फॉर्म में वहां पर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ हर चीज की। कैसे 3 नंबर में लिखना है, कैसे 6 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में या 15 नंबर में लिखना है आंसर्स को, वहां पर मैं विस्तार से चर्चा सभी विषय पर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको अनअकैडमी प्लस पर यदि आना है, और वो कोर्सेज जो मेरे चल रहे हैं अभी वो मैं दोनों बता देता हूँ। एक ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है दोस्तों मेरा, जो कि 5 बजे से लेकर के तो 6:30 बजे के बीच में, ठीक है। डिटेल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको इंडियन ज्योग्राफी में इंप्लीमेंटेशन में लेकर के आएंगे। तो इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ रहे हैं,
इंडियन ज्योग्राफी उसके बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इंडियन पॉलिटी का मेरा जो चल रहा है वो चल रहा है 7 बजे से लेकर के तो 8:30 तक दोस्तों। ये 2 बैचेस मेरे चल रहे हैं, 2 कोर्सेज मेरे चल रहे हैं। बीच बीच में मैं स्पेशल क्लासेस भी लेता हूं दोस्तों। जैसे कल मेरी स्पेशल क्लास है 9:35 से लेकर के तो 10:35 के बीच में एमसीक्यूज लगवाता हूं मैं इंडियन पॉलिटी के, तो आप वो भी ज्वाइन करें। अनअकैडमी प्लस पर यदि आपको आना है तो साल भर का कोर्स दोस्तों 7,000 रुपीज का है। आप मेरा रेफरल कोड यूज करें लोक लाइव, तो वैसी कंडीशन में आप लोग अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं लोक लाइव तो 6,300 का पड़ जाएगा ये आपको। साल भर का कोर्स बहुत ही सस्ता कोर्स है, मेरे सारे सब्जेक्ट्स और साथ में बाकी के सारे सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स और मेंस का उसमें टेस्ट सीरीज भी उसी के अंदर है दोस्तों। ठीक है, हाँ सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो सभी सर लोगों की क्लासेस फ्री रहेंगी आपको। मेरी क्लास भी और बाकी के जो टीचर्स अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं उन सभी लोगों की जो प्लस वाली क्लासेस है वो आपको रानू जी फ्री मिलेंगी। ठीक है, सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं सभी सब्जेक्ट जो हैं उसके लिए आपको अलग से अलग अलग टीचर के लिए अलग अलग से कुछ नहीं लेना है, एक ही बार लेना है आपको सब्सक्रिप्शन। 6,300 का पड़ेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं लोक लाइव, है ना। साल भर का कोर्स, उसमें एमपीपीएससी भी साल भर पढ़ पाओगे आप, एमपीएसआई भी साल भर पढ़ पाओगे आप। अच्छा एक चीज और है कि फिर 1 मंथ का भी है 1,400 रुपए का, वो आपको 1,260 का पड़ेगा अगर आप 10% डिस्काउंट मेरा कोड यूज करके करते हैं, है ना। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास में, दोनों ऑप्शंस का आप किसी का भी यूज कर ले। वैसे मेरे हिसाब से आप ये वाला यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप क्वालिटी तो देख ही रहे हैं अनअकैडमी के टीचर्स की। और अगर वैसी कंडीशन में अपन बात करें तो उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर साल भर का लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। 550, 580 ऐसे कुछ पड़ेगा मंथली आपको अगर साल भर का लेंगे, और अगर पर मंथ लेंगे तो 1,260 रुपए का पड़ेगा, दुगना पड़ जाएगा, तो नुकसान हो गए उसमें। ठीक है, तो आप साल भर का ही लें वो ज्यादा बेहतर है, बाकी ऑप्शंस तो हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा इसमें एक चीज और है, कल मेरी सभी लोगों को दोस्तों को बता देता चाहता हूं कि 9:35 से लेकर के 10:35 के बीच में अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास है जिसमें मैं एमसीक्यूज लगवा रहा हूं दोस्तों। और वो ऑल एमपी लेवल का है वो, जिसमें अलग अलग जिलों से बच्चे आते हैं और अलग अलग जिलों से बच्चे आकर के वहाँ एमसीक्यूज लगाते हैं और अपनी पोजीशन देखते हैं। हर उनको रिजल्ट भी बताया जाता है कि आप अलग अलग जिलों से आए हुए हैं एमसीक्यूज लगाए हैं तो आपकी स्थिति क्या है, आप ऑल एमपी लेवल पर कौन सी रैंक पर है। तो आप उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। अल्टरनेट डेज पर होती, कल रहेगी मेरी क्लास 9:35 से 10:35 तक। सभी लोग उसमें उपस्थित रहें और एमसीक्यूज लगाएं और अपनी परिस्थिति को जानें कि आप ऑल एमपी लेवल पर किस कंडीशन में हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये है दोस्तों आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट सूचना थी। सभी लोग दोस्तों अनअकैडमी प्लस के ऊपर आए, वहां पर और भी अच्छी सुविधाएं आप लोगों को मिल रही। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं वापस से 9 बज से लेकर के 9:30 तक, और फिर 9:35 से 10:35 के बीच में हम लोग अनअकैडमी पर एमसीक्यूज लगवाएंगे और हमारी परिस्थिति जानेंगे कि हम ऑल एमपी लेवल पर किस कंडीशन में हैं। ठीक है, चलिए कल ज्योग्राफी का एमसीक्यू रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ज्योग्राफी का रहेगा। ज्योग्राफी में आपको जो आएगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत तक आएगा, प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट, ब्रह्मांड, अक्षांश देशांतर, प्लेट टेक्टोनिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट टेक्टोनिक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, संवहनी धारा सिद्धांत, ज्वार भाटा, इतनी चीजें कल के टेस्ट में आप लोगों को पूछी जाएंगी। तो कल मिलते हैं दोस्तों 9 से 9:30 यूट्यूब पर, और उसके बाद 9:35 से लेकर के 10:35 के बीच में एमसीक्यूज स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर। गुड नाइट दोस्तों।